आज मैं कराऊंगा 3 सवाल। क्लास दोबारा रिज्वाइन करनी पड़े जो भी है, आज हम 3 सवाल करा के इसका एंड करते हैं। और मैं आपको एक बात भी बोल चुका हूं कि हम जितने भी सवाल कर रहे हैं ये ज्योमेट्री वाले, इनमें से आएगा कोई नहीं। जो पिछले हम 1 हफ्ते से लगे हैं इन सवालों में, बोले सर इनमें से कोई नहीं आएगा। नहीं, इनका पैटर्न बदल दिया जाएगा। मतलब ये केस स्टडी सवालों में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, तो इजी बना दिए जाएंगे ये सवाल। मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव जनरली चेक नहीं करना पड़ेगा, जो भी है तो अभी रिवीजन करेंगे सैंपल पेपर से, तब और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, इतना तय कि आप इतना पढ़ चुके हो मैक्सिमम मिनिमम, जितना कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आप लोगों डिटेल में। अब अगले सवालों पर जाने से पहले एक बात ध्यान रखना। आपको 11th में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, याद है? इसे इलिप्स बोलते थे। कुछ याद है? इसे इलिप्स बोलते थे। होता था क्या? पढ़ा था 11th में। इलिप्स का डायग्राम ये ऐसे होता था, याद आ रहा हो आप सब लोगों को? ये इलिप्स का सेंटर होता था, याद है? ये होता था मेजर एक्सिस, ये क्या होता था? माइनर एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट होते थे इसके 0,b। फिर और भी चीजें होती थी, फोकस होता था एक a,0 और -a,0। ये होता था। ये पहला केस था जब a b से बड़ा है। तो हम पहले पे ही काम करते हैं जब ज्यादा a और b के बारे में नहीं दिया हो। तो ये इलिप्स के बारे में। अब एक इलिप्स के बारे में नई चीज सुनना। कभी मुझे इलिप्स पर कोई पॉइंट मानना हो, इस इलिप्स पर कभी मुझे इलिप्स पर कोई, तो बेटा इलिप्स पर जब भी आपको कोई पॉइंट मानना हो तो वो पॉइंट ये मानते हैं a cos थीटा। और ये आपको याद करनी है एक नई चीज। कभी भी आपको इलिप्स पे कोई पॉइंट लेट करना हो तो आप क्या मान सकते हो पॉइंट को? a cos थीटा। और बोले सर ऐसे क्यों? आप देख लो, ये पॉइंट आप इसमें डाल दो, x और y की जगह अगर भी 1 आ रहा होगा, 1 = 1 आ रहा होगा, सेकंड, ये पॉइंट इसे हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। देखो यहाँ पे a cos थीटा डालोगे तो आएगा a² cos स्क्वायर थीटा। a² कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा। और बोलो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो 1 = 1। ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर ही तो हुआ एक तरीके से। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इलिप्स पे अगर कभी आपको कोई पॉइंट मानना हो तो क्या मानते हैं? a cos थीटा और b sin। तो मेरी वर्कशीट में इलिप्स के ऊपर 2 सवाल हैं। मेरी वर्कशीट में इलिप्स के ऊपर 2 सवाल हैं, तो सुनना। इधर बेटा अजय, 2 सवाल भी कराने से पहले, ये तो खैर अब मुझे लगता है सब बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते सब। जो बच्चे ये भी नहीं जानते हैं अगर, तो उनके लिए बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी यहाँ से निकलने के बाद आप घर जाएं, कोई भी अगर पानी वानी हो नाली वाली का, उसको लें और इसमें औंधे मुंह करके डूब मरे। बोले बताने क्या वाले हो सर? बचपन से पढ़ा होगा बेटा, जब से आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी होगी। ये पॉइंट है अगर एक्स वाई, तो आप एक बात जानते हो सब बच्चे, ये डिस्टेंस जो होती है इसे एक्स बोलते हैं, और ये डिस्टेंस होती है इसे वाई बोलते हैं। सब जानते हो ना ये? पक्का जानते हो ना? चलो ऐसा काम किसी को करना नहीं। अब बेटा सुने 2 सवाल और अलर्ट हो जाओ बहुत ढंग से दोनों सवालों के लिए। पहले ये पहला सवाल है बेटा मेरा जो कराने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक इलिप्स दिया हुआ है x² + a² + b² = 2। अच्छा एक बात बताओगे, ये a और b क्या माने जाएंगे? कांस्टेंट। तो ये तो देखे चल रहा है ना हमें इलिप्स में पहले से ही। अरे a और b कांस्टेंट माने जाएंगे क्योंकि इलिप्स में इन्वॉल्व है ना, पहले ही देखे चल रहा है हमें। तो आंसर किसके टर्म में आ सकता है? a और, ये ध्यान रखें, इतना आईक्यू ध्यान रखें, a और b क्या माने जाएंगे?
अब सवाल ये है कि इस एलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। इस एलिप्स के अंदर एक क्या बनाया जाता है? रेक्टेंगल। सवाल है रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया पता करो। सवाल ये है कि रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया पता करो। रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया पता करो। बोले इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, और बताओ एरिया तो बाद में पता होगा, पहले तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। तो कितना ड्रामा रचा जाएगा इस सवाल के अंदर। ये दोनों आर डी शर्मा के दो सॉल्व एग्जाम्पल, दोनों के दोनों, और इतने बढ़िया सवाल हैं। देखना बोर्ड में कितनी बार लिखा होगा, चाहे आईसी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड, चाहे कुछ भी हो, दोनों के लिए बेहतरीन। ये एलिप्स है, वो कह रहा है इसमें क्या बनाया जाता है? एक रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का क्या पता करो? मैक्सिमम एरिया। तो सुने बेटा सब बच्चे, ये एक एलिप्स है। ये है एक एलिप्स। ये दिखाई दे रहा है क्या ऑनलाइन वालों को? ये मैंने एक एलिप्स बना। यस के नो? यस के नो बेटा? ये एक्स एक्सिस और एक क्या बोलो, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाता है। बताओ ये रेक्टेंगल क्या मान लिया मैंने? ए बी सी और डी। बेटा ऑनलाइन वालों को क्लियर है क्या? यस सर। एक इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया एबीसीडी। बताओ हमें इस एबीसीडी का क्या निकालना है? मैक्सिमम एरिया। और कुछ नहीं है हमारे पास। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी इलिप्स में कोई ये सब पॉइंट इलिप्स के ऊपर ही तो है। बताओ जैसे इस पॉइंट को मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं क्या? ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अरे इलिप्स के ऊपर ही तो पॉइंट माना है मैंने। ये याद करना पड़ेगा कि हाँ कभी इलिप्स पे पॉइंट मानना हो तो ए कॉस थीटा, और आपको पता है ए और बी कांस्टेंट है, थीटा क्या है? वेरिएबल। थीटा क्या है? अच्छा एक बात जानते हो, ये वाला भी पॉइंट यही होगा, ये वाला भी पॉइंट यही होगा, और ये वाला भी पॉइंट। बस अंतर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बताओ इस पॉइंट को अगर मुझे लिखना होगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा, और याद है इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। और बताओ इसमें दोनों क्या हो जाएंगे? और इसमें बोलो ए कॉस थीटा माइनस, याद है इसमें प्लस माइनस होता है ना, इसमें प्लस प्लस होता है। यस के नो? माइनस तो ये बता रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में, प्लस कौन से क्वाड्रेंट। एक बात बात अब बचपन से पढ़ी होगी आपने, जानते होंगे। जैसे ये पॉइंट 2,5 है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है? 2, और ये 5। ये तो जानते हो ना, वर्टिकल डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होती है, हॉरिजॉन्टल एक्स होती है। सब बच्चे इधर आराम से सोच समझ के मुझे जवाब देना। बताओ ये कोऑर्डिनेट कितना है? तो बेटा, और ये सेंटर 0 0 रहा होगा ना, ओरिजिन। बताओ ये डिस्टेंस फिर कितनी रही होगी? ए कॉस थीटा। और ये यहां से यहां तक कितनी रही होगी फिर? 2a कॉस थीटा। क्योंकि वो थोड़ा बड़ा छोटा बन गया है बेटा, जितना इधर है उतना ही भी तो इधर होता है, हाँ या ना? अरे ये a cos थीटा है, तो ये भी तो a cos थीटा होगी। तो बताओ ये लेंथ कितनी हो गई पूरी? तो ये भी फिर क्या हो गई? 2a cos थीटा। तो बताओ लेंथ कितनी हो गई? लेंथ कितनी हो गई? अरे रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई? ब्रेथ कितनी हो जाएगी बोलो? ये 2b sin थीटा। लेंथ हो गई 2a cos थीटा, ब्रेथ कितनी हो गई? 2b sin थीटा। लेंथ हो गई 2a cos थीटा, ब्रेथ हो गई 2b sin थीटा।
तो मुझे आप एरिया बता दोगे रेक्टेंगल का क्या बनेगा? 2a cos थीटा इंटू 2b, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ, बोलो। बोलो, अब जल्दी से सुना और समझे। इलिप्स के अंदर, इलिप्स के ऊपर जब भी कोई पॉइंट मानना हो, इलिप्स के ऊपर जब भी कोई पॉइंट मानना हो तो पॉइंट मानते हैं a cos थीटा, और इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट मानना हो, सवाल यह है कि इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, तो रेक्टेंगल का मैक्सिमम क्या पता करो? एरिया। अब रेक्टेंगल के अंदर एक, सॉरी, इलिप्स में एक रेक्टेंगल बना दिया, ये पॉइंट मान लिया। मैं जब भी पॉइंट मान a cos थीटा b sin थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a cos थीटा और b sin थीटा है, तो ये डिस्टेंस रही होगी a cos थीटा और ये क्या रही होगी? b sin। अच्छा, ये a cos थीटा है तो ये भी, तो टोटल ये कितनी हो गई? 2a cos थीटा। जितना ये है उतना ये भी है, तो बताओ रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो गई? और इसे ब्रेथ बोलेंगे क्या? अच्छा बताओ, ये b sin थीटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगी? b sin थीटा। तो ये भी क्या होगी फिर? तो बताओ 2b sin थीटा। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, 2a cos थीटा और 2b sin। हाँ या ना? बाकी सब मेरे लिए अभी बेकार है। हटाओ, बस एक नई चीज सीखी आपने आज कि इलिप्स के अंदर कभी भी कोई पॉइंट मानना हो सरकमफ्रेंस पर क्या मान लेते हैं? बाकी ये एरिया का फॉर्मूला बन गया। बताओ एरिया का फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया? 2a cos थीटा और 2b। अरे थोड़ा अगर समझ पाओ तो 2ab sin 2 थीटा बन गया। याद है, एक 2 मैंने 2 cos थीटा sin थीटा में लिख दिया तो उसे sin 2 थीटा लिख, बाकी एक 2a भी बचा रहेगा। जवाब दो। ये बन गया कंप्लीट एरिया का फॉर्मूला। और मुझे क्या पता करना है? मैक्सिमम एरिया। बस अब क्या दिक्कत है? ये लो, यहां से क्या पता करेंगे? डीए बाई, इसका डेरिवेटिव आएगा 4ab cos 2 थीटा। फिर वो घटिया सी लाइन लिखोगे फॉर मैक्सिमा, और बोलो डीए बाई डी थीटा, 4ab जीरो में चला जाएगा, बोलो cos 2 थीटा जीरो। जीरो को मुझे ऐसा लगता है cos π/2 लिखते हैं क्या? कंपेयरिंग करोगे तो थीटा मुझे लगता है, अरे 2 थीटा π/2 थीटा π/4 यही क्रिटिकल पॉइंट है। यही क्या है बोलो? क्रिटिकल पॉइंट। बोले ऐसे तो और भी आ सकते हैं, नहीं, 90 से ज्यादा कभी नहीं आता है ऐसे सवालों। थीटा क्या आ गया? π/4। ऑब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव सवालों में एक फायदा पता है क्या है? आपको सेकंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट आ गया और हमें क्या पता करना है? मैक्सिमम एरिया। तो पता है फिर ये मैक्सिमम नेचर देगा ही देगा। कुछ मत करो, थीटा की वैल्यू सीधे कहां डाल दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। 2a भी आ रहा होगा शायद। अरे यहाँ π/4 डालेगा तो sin π/2 हो जाएगा ना, sin π/2 1, तो मैक्सिमम एरिया 2 है। हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे अभी ट्रू है सवाल? अभी तो ऐसे नहीं, अभी तो बेटा फिर इसका भी क्या चेक करना है, तो वो ही बता देते हैं ये लोग। वो मुझे पहले से ही पता है मैक्सिमा का ही आएगा। क्या पता करेंगे? d²a/, ऐसा भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता। क्या पता कोई सवाल ऐसा फंस जाए इसमें केवल नेचर ही चेक करवाए, वो कहे पॉइंट चेक करके बताओ मैक्सिमा देगा के, तो उसमें क्या है, सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू डाल इधर। क्या जो अरिहंत का सैंपल पेपर है उसमें सब जवाब मिल जाएंगे आपको। d²a/d थीटा² क्या आएगा बोलो? दोबारा डिफरेंशिएट करो, माइनस का 4ab sin 2 थीटा, ये आएगा क्या? हाँ 2 आएगा तो 8 हो जाएगा ना। अरे 2 थीटा का भी तो दोबारा 2 होगा।
बताओ यहाँ पे क्या पुट कर दो। अरे मुझे पहले से ही पता है, थीटा की जगह पाई4 डालोगे 1 हो जाएगा। देखना माइनस का 8a भी आ रहा है क्या, भाड़ में जाए क्या आ रहा है, नेगेटिव भी तो आ रहा है। थीटा इक्वल टू पाई4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जो मुझे पहले से ही पता। आ गया समझ में, आ गया समझ में। फिर से एक इलिप्स है, फिर से एक इलिप्स दिया हुआ है। फिर से एक इलिप्स दे दिया। अब इस बार सवाल ये कह रहा है कि इसमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जाता है। इसमें पिछली बार क्या बनाया था, इसमें रेक्टेंगल। इस बार क्या बनाया जाता है, आइसोसेलेस। पर एक बाउंडेशन है, वो कह रहा है उस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे लाई कर रहा है। इलिप्स के किस पे लाई कर रहा है, मेजर एक्सिस पे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम क्या पता करो, एरिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स इलिप्स के मेजर एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या पता करो, मैक्सिमम एरिया। दोबारा सुने, इलिप्स यही है, यानी ए और बी अभी भी क्या है, कांस्टेंट। तो ए और बी तो देके चल रहा है। सब बच्चे सुने बेटा, एक इलिप्स बना लेता हूं मैं। ये एक इलिप्स बना दी, ये एक्स एक्सिस और ये बोलो वाई एक्सिस। जवाब दो, ये इलिप्स बन गया। बताओ ये सेंटर होगा क्या 0,0? डाउट किसी को? इतना तो याद होगा 11th के इलिप्स से। अब इस बार इसके अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं जिसका वर्टेक्स मेजर, एक वर्टेक्स जिसका मेजर एक्सिस पे लाई कर रहा है। मुझे लगता है ये मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। बताओ इसका ये वर्टेक्स जो है ट्रायंगल का, वो किस पे लाई कर रहा है? ये मेजर एक्सिस ही तो होता है, ये वाला एक्स एक्सिस, इस पे लाई कर रहा है। इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या नाम दे दिया मैंने, ए बी सी। यस के नो, यस के नो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया तो बाद में मैक्सिमम करूं, पहले एरिया तो निकल के। मैं तो एरिया ही नहीं है मेरे पास, मैं बोलूं इसे मैक्सिमम करूं तो कहां से मैक्सिमम करूं, पहले इसे तो लाना पड़ेगा खोपड़ी के सामने। यस के नो? तो जिसको मैक्सिमम करना है पहले वो एरिया तो लाओ निकाल के। अब सर एरिया कैसे लाओगे यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा इशू हो गया यहाँ पे। कुछ नहीं बेटा, ये भगवान ने जो दिमाग दिया है ना लोगों को, इसका यूज नहीं करते हुए। आपको याद है, इतना तो पता होगा, ये पॉइंट a,0 होता था क्या, याद है ना? इस कोऑर्डिनेट मत देखो। और ये क्या होता था, चलो तो मुझे इसकी जरूरत है, बस ये बताओ ये a,0 होता था क्या इलिप्स में, फिक्स था ये? अच्छा, इस ये एक पॉइंट इलिप्स के ऊपर ही है क्या? तो इसको मैं ये मान सकता हूं क्या, a cos थीटा और b sin थीटा। कमाल की बात है, ये क्या हो जाएगा फिर, a cos थीटा माइनस, क्यों सर? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव। हाँ या ना? मेरे को थोड़ा इतना बस ज्ञान दे दो कि इसके कोऑर्डिनेट अगर a cos थीटा है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर a cos थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या रही होगी, ये डिस्टेंस क्या रही होगी, a cos थीटा। अरे यार इसके 2,5 होते तो ये 2D होता। आज a cos थीटा है तो ये ओरिजिन से इस तरफ a cos थीटा, ये a cos थीटा होगी। क्या होगी बोलो, a cos थीटा। मैं लिख दूं यहाँ पे, समझ पाओ तो, या समझ गए?
ये ए कॉस थीटा होगी, ओरिजिन से ये ए कॉस थीटा। अच्छा कौन बच्चा बताएगा टोटल क्या होगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या होगी ए, यहां से यहां तक ए, मतलब यहां से और यहां तक ये ए है, ए कॉमा जीरो होने का अंदर, और ये कितनी, तो फिर बताओगे यहां से यहां तक ये कितनी होगी, बोलो ये क्या होगी, ये ए माइनस, बोलो ये एमसी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस का क्या, क्या कन्फ्यूजन हो गया तुझे, एक सेकंड आराम से, गड़बड़ नहीं, क्या पता मैं गलत हूँ बेटा, भगवान थोड़े। बताओ ये डिस्टेंस, ये लेंथ कितनी है और ये कितनी है, तो फिर ये कितनी होगी, ये मैं ये थी एक और थीटा, ये एक cos थीटा और ये कितना है बोलो, तो मैं बोल रहा हूं फिर ये क्या हो गया, इसकी कह रहा हूं मैं, सी और ये गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी, सही कह रहे हो, अब मैंने गलती कर दी डायग्राम मोशन, कह तो रहा था एक एंड कहां पर है बोलो, मेजर एक्सिस पर, हाँ ये गलती कर दी थी, ये थोड़ी गलती हो गई बेटा मुझसे, ये एक्चुअली यहाँ पे और ये बोलो, अब सही है, एक एंड मेजर एक्सिस पर ही तो है, अब बोलो ये ए और ये बोलो ए कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया फिर, ये ए माइनस ए कॉस। अच्छा बताओ इसके कोऑर्डिनेट बी कॉस थीटा है, तो ये क्या होगा, ये बी कॉस थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा फिर, ये होगा बी साइन थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा, टू बी साइन थीटा, यानी ये जो ए बी है, ए बी ये क्या हो गया, टू बी साइन थीटा। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं है, अरे इस y कोऑर्डिनेट बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा, तो ये भी फिर बी साइन थीटा, टू बी साइन थीटा, आपको पता है बेटा, ये तो आ गई ट्राइंगल की हाइट और ये आ गया ट्राइंगल का बेस, कोई भी ट्राइंगल हो एक फॉर्मूला तो सभी के लिए पेट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आगे का फॉर्मूला बना दो, हाफ बेस बोलो टू बी और हाइट क्या आई है, ए माइनस, यस के नो, ये फॉर्मूला फाइनली बन गया मेरा, किसका फॉर्मूला बन गया बोलो फाइनली, अच्छा इसमें से भी एक कॉमन निकाल दो, एक कॉमन निकाल दो तो बाहर आ जाएगा 1/2, टू ए सॉरी टू से टू भी कट जाएगा क्या, टू से टू भी तो कट जाएगा, तो बाहर बन जाएगा ए बी साइन थीटा और 1 - ये मुझे लगता है एरिया का फॉर्मूला बन गया। दोबारा समझा दूं, नहीं समझ पाए तो डायग्राम फिर से समझा दूं, समझा दूं पक्का, अच्छा मैंने नहीं हो कह रहा, इधर बेटा इसको मुझे क्या पता करनी है, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, यहां से पता करेंगे टी ए बाई डी थीटा, ए भी ये रहा, मल्टीप्लिकेशन लॉ लगा दो, ये फर्स्ट और ये ब्रैकेट क्या बोलो पूरा, तो साइन थीटा एजेट, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसका माइनस साइन थीटा प्लस हो जाएगा, अरे इसका डिफरेंशिएट प्लस साइन थीटा ही तो आएगा, और साइन थीटा पहले से ही सामने था, फिर प्लस का कौन एजेट 1 - कॉस थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, मुश्किल सवाल है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कॉस थीटा को अंदर ले आओ, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो,
इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल दो जरा पूरे ब्रैकेट में से। बोले माइनस कॉमन निकलने से आपको क्या फायदा होगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे हो जाएगा क्या? तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता था किसी जमाने में। ये मेरे पास फाइनली डीए बाई क्या आ गया बोलो? डी थीटा। ये फाइनली क्या आ गया मेरे पास बोलो? डीए बाई डी थीटा। इधर पंचायत नहीं बेटा, इधर देखो, माइनस का ए बी कॉस 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, यस के नो बोलो? बताओ फिर वो घटिया सी लाइन फॉर मैक्सिमा, और बताओ डीए बाई डी थीटा को क्या कर देंगे? ये माइनस ए भी कहां चला जाएगा? जीरो में। बताओ मेरा मेन काम जो है वो थीटा निकालना है क्या? बोले यहां से थीटा कैसे आएगा सर, आप भी मजाक करने बैठ गए हो। याद करो बेटा कोई जमाना, वैसे तो याद नहीं होगा, एक फॉर्मूला पढ़ाया था 100 साल पहले, कॉस टी माइनस कॉस डी। याद है कुछ? है कुछ महीने पहले पढ़ाया था, सही बात, बहुत बड़ी बात है बता पाना। तो बेटा मेरे को तो याद हो या ना हो, आपको याद होना बहुत जरूरी है। कोई एग्जाम मुझे नहीं देना। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि एग्जाम हमारा घर बैठे होगा, कॉपी वॉपी देख खोल लेंगे, चाचा चाची को बगल बिठा लेंगे, वो सॉल्व करवा देंगे, नहीं। ये पेपर आपका कहाँ होना है? स्कूल में। और पेपर का पैटर्न आपको नहीं पता है कैसे होगा ये पेपर, ये आपको मैं बता देता हूँ। पेपर का पैटर्न ऐसे होगा कि सपोज करो एक रो में 5 बच्चे बैठे हैं, तो 5 बुकलेट छपेंगी ए बी सी डी ई। इसको ए बुकलेट है तो इसके पास बी जाएगी, उसके पास फिर हो सकता है ई जाए। मतलब तू तो ये लगेगा मैं पीछे वाले से पूछ लूंगा, तो नहीं पूछ पाएगा। ऑर्डर अलग होगा ना सवालों का। सवालों का तू कर रहा होगा पहला, वो उसका 8वां होगा। अब तू बोलेगा पहले का क्या है, वो बोलेगी ए, या वो बोलेगा ए, तू टिक कर देगा और मजा आ गया। पर तू भूल जाएगा कि वो ए का नहीं है, वो 8 का है बेटा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? तो इस वजह से इस मजे में मत रहना कि हम पीछे से एबीसीडी पूछ पाएंगे। उसके पास अलग पेपर होगा, आपके पास अलग पेपर होगा। तो बेटा वो टीचर जो टहलेगा ना वहां पे, वो कोई मेरे मेरे ऐसा आ गया तो जूता गीला करके मारेगा। ये इस बार सीबीएसई बोर्ड ने परमिशन दे रखी है कि जितने भी खोपड़ी पे बाल है ना, जैसे मेरी ड्यूटी लगा दी, तो जितने मेरे साइड से नहीं है ना उतने सबके साइड से निकाल दो। इधर इधर सब लोग बेटा क्या फॉर्मूला लगा दो बोलो? कॉस माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता था, याद करो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा बाई 2, और साइन शायद माइनस थीटा बाई 2 आएगा क्या? अच्छा सब जानते हो ये माइनस साइन यहां से निकल के, हाँ, और ये -2 कहां चला जाएगा बोलो? जीरो। ये -2 कहां चला जाएगा बोलो? जीरो। अब इसके बाद क्या होगा? 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? या तो ये जीरो होगा साइन थीटा बाई 2, या ये जीरो होगा साइन, यस के नो? जीरो को साइन जीरो लिखते हैं क्या? अगर हमने साइन जीरो यहां लिखा, साइन जीरो वहां लिखा, कंपेयरिंग की, तो थीटा जीरो आएगा। फिर उससे क्या फायदा होगा? थीटा तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर जीरो के अलावा आपको सब बता चुका हूं, साइन पाई भी तो लिख सकते हैं। तो यहां भी क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन पाई। साइन पाई भी तो जीरो होता है, साइन 2 पाई भी जीरो होता है, साइन 3 पाई भी। अब कंपेयरिंग करना यहां से इसकी, थीटा 2 पाई आ रहा है क्या? और यहां से कंपेयरिंग करना, थीटा कितना आएगा बोलो? 2 थीटा 2 पाई भी पॉसिबल नहीं है। 2 पाई तो पूरा स्ट्रेट हो गया ना, आया ना? और ये एंगल किस पे बोलो? एक सर्कुलर मोड पे, इलिप्स पे है ना एक तरीके से। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आया? केवल थीटा इक्वल टू
2 पाई। अबे 2 पाई एंगल तो जस्ट ये हो गया ना, तो ये हमने तो ऐसे मारा था, तो क्या हुआ? तो केवल एक पॉइंट आया। नेचर चेक करूं या समझ गए? कुछ मत करो, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई 3 यहाँ और यहाँ डाल दो, आपका आंसर आ रहा होगा, देख लो। आपका आंसर आ रहा होगा, देख लो। देखो साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होगी सर? साइन 2 पाई बाई 3 इसको लिख सकते हैं पाई माइनस साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 आ रही होगी, और cos 2 पाई बाई 3 इसकी वैल्यू शायद माइनस का 1 बाई 2 आ रही होगी। दोनों वैल्यू यहां और यहां डाल दो, आंसर आ रहा है क्या? देखिए आंसर आ रहा है इनका 3 रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए बी। 3 रूट 3 बाई 4 इंटू ए बी। अरे आ गया क्या? अब बेटा सबको मैं बता चुका हूं, ये क्लोज है एक तरीके से। अब हमारी जब भी क्लास स्टार्ट होगी, रिवीजन की ही क्लास स्टार्ट होगी। एलपीपी का एक चैप्टर बचा है जो मैं अभी आपको थोड़ा स्टॉप करा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही घटिया चैप्टर है, अभी टाइम वेस्ट करने का उस पर कोई फायदा नहीं। आ रहा है सब लोगों को समझ में? सबके सब अरिहंत मैंने मंगाया इस वजह से नहीं, कोई शॉप पे 90 या 100 रुपए का ऐसे दे रहे हैं वो लोग। तो आप सब लोग बेटा अरिहंत का क्या पकड़े हैं? सैंपल पेपर। आने वाले टाइम में कोई भी टेस्ट अब जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होगा, टेस्ट बोलो ऑब्जेक्टिव भी हो। सर आईसीएसई बोर्ड वाले कौन से हैं? सब लोगों को अरिहंत लेना है बेटा। सर वो मानव वाला बोल रहा था कि सीबीएसई बोर्ड के हैं अरिहंत के, आईसीएसई बोर्ड के नहीं है सर। अभी तो आए नहीं है, नहीं आ चुके हैं बेटा, दोबारा जाइयो। आ गए बेटा, सबके आ गए, जाइयो इस बार दोबारा, चश्मा पहन के नहीं जाइयो आए इस सर, बार। मना कर रहा था ओसवाल की। अबे यार ऐसा कैसे हो सकता है, तू मजाक कर रहा है? नहीं सर, चलो वास्तव में मैं दिन अरे भगवान तो टॉकी। नहीं, तो नहीं आया तो वेट कर ले बेटा, लेने अरिहंत के ही है। ओके। ओके सर। तो अब बेटा आपका रिवीजन बैच क्या होगा? स्टार्ट कब से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, इसकी आपको बाकायदा व्हाट्सएप पे, कॉन्टेक्ट वाला को तो कल से एग्जाम स्टार्ट है, मंडे से है। किस किस के हैं मंडे से? सर मेरे भी हैं। मंडे से काफी लोगों के स्टार्ट है एग्जाम। तो आप अभी एग्जाम टाइम में आओगे? इनके भी तो चल रहे हैं, सब बच्चे आ रहे हैं, क्या दिक्कत? मैं एक काम करूंगा, थोड़ा स्पीड कम रखूंगा, भगाऊंगा नहीं, छुट्टी ना करें बेटा। वैसे भी इन एग्जाम की कोई कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप भी जानते हैं। आ रहा है सुनने, बीच में जब मेजर एग्जाम होंगे पीसीएम के, तब एक एक दिन की छुट्टी कर देंगे। ओके। अब आपका क्या होगा, बैच का क्या तरीका होगा, सब आपको मैसेज मिल जाएगा, कब से आना है, क्या करना है। हो सकता है अभी 2-3 दिन का आपको रेस्ट मिल जाए, कुछ भी हो सकता है अभी। सर हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं। कौन कौन से? सर वही वेक्टर वेक्टर वाले। वो काय को कर रहा है, कॉमर्स वाले करना। सर वही कर रहा हूँ अभी तो सर, पर बोर्ड के लिए तो वो करने पड़ेंगे ना, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। नहीं बेटा, आप सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड? सर आईएससी बोर्ड। आईएससी बोर्ड कॉमर्स वाले करके जाओ बेटा, ऑप्शन होता है ये वाला, आप कोई भी करके जा सकते हो। ओके सर। और कंपटीशन के लिए जब वेक्टर 3D करना हो तो फिर साइंस वालों को, वो जो मैं जब कराऊं तो उसमें वो कर लियो। ओके सर।